अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल मोइद है। मैं चद्दर दमा एलर्जी वैक्सीनेशन सेंटर रजाना पर काम कर रहा हूं। हमारे यहाँ पीर से हफ्ता सुबह 8 बजे से 3 बजे तक एलर्जी से मुतल्लिक अमराज का इलाज, उनकी वैक्सीनेशन और टेस्ट की सहूलत मौजूद है। आज की वीडियो में हमारे साथ डॉक्टर अख्तर अली चद्दर साहब मौजूद हैं। मैं उनसे हम इस वीडियो में मेरी वीडियो पर एक व्यूअर ने सवाल किया था, वो पूछना चाहूँगा। व्यूअर का सवाल था कि मैंने इस्लामाबाद एलर्जी सेंटर से चेकअप करवाया, अब 4 मंथ हो गए हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वैक्सीनेशन भी दोबारा मंगवा ली, मेडिसिन इस्तेमाल करनी पड़ती है, अभी भी मेडिसिन ना इस्तेमाल करूं फिर एस्मा दमा का मसला बनता है। सर गाइड करें प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अख्तर चद्दर है। अभी ये डॉक्टर मोइद ने बताया, ये मेरे पास इधर रजाना सेंटर पे काम कर रहे हैं। पहले तो सिर्फ मैं पेशेंट देखता था, अब मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता, तो इसलिए मेरे 4 सेंटर्स हैं, तो उन पे मैं एक एक दिन जाता हूँ। तो बाकी जो 5 दिन हैं ये हमारे रजाना सेंटर में, यहाँ पे डॉक्टर मोइद साहब मौजूद होते हैं। ये 5 दिनों जो दरमियानी 5 दिन है, इतवार वाले दिन मैं आता हूँ, और जो बाकी 5 दिन हैं उनमें ये इधर होते हैं सुबह 8 से 2 बजे तक। तो इनकी हमने फीस भी बड़ी मामूली सी 300 रखी है। तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, जितने मेरे पेशेंट्स हैं या और किसी को जो अफोर्ड ना कर सके फीस को, वो एक आधी दफ़ा मुझे दिखा ले, मैं भी अपनी तरफ से डिस्काउंट कर लेता हूँ, ताकि दरमियान में जो है ना वो डॉक्टर साहब को दिखा ले, और ये इसमें अच्छी तरह ट्रेन है एलर्जीज को ट्रीट करने में। अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये जो हमारे एक व्यूअर ने क्वेश्चन किया है यूट्यूब चैनल पे, जो वीडियो थी डॉक्टर मोइद को, उसके नीचे कि उन्होंने इस्लामाबाद एलर्जी सेंटर से अपना इलाज करवाया, अपनी वैक्सीन ले रहे हैं और साथ में मेडिसिन भी खा रहे हैं। तो कहते हैं कि उनको वैक्सीन का कोई खातर खा फ़ायदा नहीं हुआ, उनको साथ में मेडिसिन खानी पड़ती है। अब इसमें ये इस हमारे व्यूअर के लिए भी आंसर है, और ये तमाम लोगों के लिए है जो जिनको एलर्जी के मामलात हैं या एलर्जी का कोई प्रॉब्लम है और वो इलाज करवा रहे हैं या इलाज करवाना चाहते हैं। तो ये सब के लिए इंपॉर्टेंट मैसेज है। अगर आपको प्रॉब्लम है, आप अच्छे गौर से सुने, अगर किसी फैमिली फ्रेंड्स में उनको शेयर करें। मैं इसमें ज़रा थोड़ा आम आदमी के लेवल पे क्लैरिटी से बात करूँगा। सबसे पहले तो ये समझ लें कि एलर्जी की 4 कैटेगरीज होती हैं, जिसमें सांस की एलर्जी होती है, जिसकी इन्होंने बात की एजमा, उसको हम कहते हैं। दूसरी नाक की एलर्जी होती है, उसको हम एलर्जिक राइनाइटिस बोलते हैं। तीसरी आंखों की एलर्जी होती है, उसको हम एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं। और एक स्किन की एलर्जी होती है, उसको हम डर्माटाइटिस बोलते हैं या एक्जिमा भी बोलते हैं। तो इन चारों कैटेगरीज में इलाज करने का एक ही तरीका है, ये आप पहले समझ लें। इसको 2 हिस्सों में हम इलाज को तकसीम कर लेते हैं। अगर आपको कोई भी एलर्जी है, उसको 2 हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। एक जो है वो मेडिसिन से इलाज होता है। अब वो मेडिसिन की आगे सब कैटेगरीज है, वो हमारा डॉक्टरों का काम है। अब हर बंदे में मुख्तलिफ मेडिसिन की ज़रूरत होती है, वो हम अकॉर्डिंग टू उसकी शिद्दत के उस हिसाब से देते हैं। तो आपके समझने के लिए है कि एक हम मेडिसिन से इलाज करते हैं और एक वैक्सीन से करते हैं, ये 2 कैटेगरीज हो गई। अब इसमें जो मेडिसिन से इलाज है, मेडिसिन एलर्जी की कंट्रोल कर लेती है, एलर्जी को खत्म नहीं करती। आम आदमी को समझने के लिए जो मैंने चारों कैटेगरी से बताई हैं, इन चारों में ये असूल है कि अगर आपको इनमें से कोई भी एलर्जी है, उसमें जो मेडिसिन आपको दी जाएगी वो कंट्रोल कर लेगी, खत्म नहीं करेगी। अब कंट्रोल हफ्ते के लिए भी हो सकता है, 6 माह के लिए भी हो सकता है, कोई 4 से 5% में सारी उम्र के लिए भी हो सकता है मेडिसिन से। ये ज़हन में रखें। मेडिसिन में अगर किसी को एक अच्छा मुस्तकिल कंट्रोल हो, वो सिर्फ 5 से 10% लोगों में होता है, 90% में नहीं होता। अब अगला क्वेश्चन ये पैदा होता है, तो हमने फिर मेडिसिन क्यों खानी? एलर्जी वाला पेशेंट ये क्वेश्चन करेगा, अगर मुझे फायदा नहीं होगा, तो उसके लिए फिर हमारे पास वैक्सीन है। अब जो वैक्सीन होती है, उसका मकसद ये है कि वो आपको फ्यूचर में एलर्जी के जो अटैक्स हैं उनसे बचाए। यानी जो वैक्सीन है आपको अभी बेनिफिट नहीं देगी, ये आप समझ लें अच्छी तरीके से। अभी जो प्रॉब्लम है उसको मेडिसिन ठीक करेगी, और जो फ्यूचर में हमने प्रोटेक्शन लेनी है वो हमें वैक्सीन देगी, वो हमें मेडिसिन नहीं देगी। अब इसकी मैं मिसाल देता हूं, जिस तरह हम बच्चों में हिफाज़ती टीके लगाते हैं। अब याद रखें, जितने भी बच्चों के हिफाज़ती टीके होते हैं, अब बच्चों को वो मलेरिया, हेपेटाइटिस बी, ये जितने भी उसमें डिफ्थीरिया वगैरह के इंजेक्शन होते हैं 14-15, वो उनको बीमारियां नहीं होती, लेकिन हम उनको वैक्सीन लगाते हैं। क्यों? ये पोलियो के खतरे पिलाते हैं कि हम आइंदा बचाव लेना चाहते हैं, उस वक्त बीमारी नहीं होती। तो सेम इसी तरह जो एलर्जी की वैक्सीन है, इसका मकसद फ्यूचर में प्रोटेक्शन है।
اگر آپ کو کوئی فیوچر میں مسئلے مسائل ہوں یا آپ کو الرجی پہلے رہتی ہے، اس کا مقصد ہے کہ آپ کو اس جو فیوچر میں ہونے والے الرجی کے مسائل ہیں ان سے بچایا جا سکے. اور یہ ڈیفینیٹلی 100 میں سے 80% لوگوں کو وہ فائدہ دیتی ہے اور وہ بالکل مستقل ٹھیک ہو جاتے ہیں. باقی جو 20% لوگ ہیں ان میں کچھ کم فائدہ ہوتا ہے لیکن ان کو بھی ایک اچھا فائدہ ہو جاتا ہے. تو اس طریقے سے اگر بریفلی آخر میں بات کو ذرا بریفلی بتاؤں تو جو الرجی کا علاج ہے اس کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، اور اس میں 4 الرجیز آ گئی جو میں نے پہلے بتا دی ہیں. جو میڈیسن ہے وہ ہم نے لازمی استعمال کرنی شروع میں 5-7 مہینے. اس کا کیا مقصد ہے کہ جو الرجی کی ویکسین شروع کرنے سے پہلے مسئلے مسائل تھے وہ ہم میڈیسن سے ٹھیک کریں گے، وہ ویکسین ٹھیک نہیں کرے گی، اور اس کے لیے میڈیسن کھانا ضروری ہے لیکن وہ ڈاکٹر کی موجودگی میں اور پراپر فالو اپ کے ساتھ، کیونکہ ہم میڈیسن بھی وقت کے ساتھ چینج کریں گے. شروع میں جب ہمارے پاس پیشنٹ آتا ہے بعض کا جس طرح ایزما کا الرجی والی جن کو معاملات ہے یا رائنائٹس ہے تو اس میں شدت ہوتی ہے، اس میں کچھ اور میڈیسن ہوگی، اور جب اس کی شدت کنٹرول ہو جائے گی تو اس میں کچھ اور میڈیسن ہوگی، اور جب وہ اچھی طرح ٹھیک ہو جائے گا تو اس میں کچھ اور میڈیسن ہوگی. وہ پھر ہم پیشنٹ کی طبیعت کے حساب سے دیتے ہیں. یہ کچھ 6-7 مہینے 8-9 مہینے ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی شدت کے حساب سے یہ علاج چلے گا. اس کے بعد میڈیسن بند کر دی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ویکسین ہے وہ کم از کم 3 سال لگانی ہوتی ہے. اس میں 3 سال مہینے بعد انجیکشن لگتا ہے، شروع کے کچھ 6-7 مہینے ہفتے بعد لگتا ہے. تو اس سارے علاج کا یہ مقصد ہے کہ آپ کو ایک مستقل علاج آپ کا الرجی کا ہو جاتا ہے. اب جو اس میں کویشچن میں بھی انہوں نے پوچھا تھا کہ میں ویکسین بھی لگا رہا ہوں مجھے فائدہ نہیں ہو رہا، مجھے میڈیسن کھانی پڑتی ہے، تو ان کا سوال بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ بات سمجھنے کی ضروری ہے کہ میڈیسن اپنا کام کر رہی ہے اور ویکسین فیوچر میں اپنا کام کرے گی، اور آپ بھی اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس موضوع پہ کچھ اور بات کی جائے یا کوئی آپ اسپیسیفک پوائنٹ پوچھنا چاہتے ہیں، موسٹ ویلکم. آپ نیچے کمنٹس میں لکھیں، میں کوشش کروں گا کہ آپ کو رپلائی کروں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو امین ناصر. اللہ